प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ नाम में मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं भले हैं, स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। हालेलुया। आज मैं फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आपके लिए एक नए वचन को लेकर आई, वचन के नए प्रकाश को लेकर आई हूँ। और मेरा विश्वास है कि जब आप आज वचन को सुनेंगे तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप अपने जीवन में एक नए छुटकारे को देखेंगे। आमीन। तो आज का हमारा जो वचन है वो नीति वचन से लिया गया है। तो आप भी मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें और अपने वचन को पढ़ें और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा और आपको अपने वचन के भेदों को आपके ऊपर जाहिर करेगा। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। इसी वचन अध्याय 18 का वचन 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जो हमारी जीव है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सामर्थ्य है। इस जीव के द्वारा हम अपनी लाइफ से कुछ भी गवा सकते हैं और अपनी लाइफ में हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। हम एक खास लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुनाव करा। जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य में, प्रार्थना में, पवित्रताई में जब बनते हैं, रहते हैं, तो परमेश्वर की एक सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। और जब हम जो बोलते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। हमने ये देखा है कि जब उत्पत्ति की किताब, पुराने नियम में जब उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, तो वहां पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मौजूद थी। और परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए और वो बन गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए और वो बन गया। परमेश्वर ने कहा जल, पौधे, पक्षी पक्षी जीव जंतु बन जाए और वो बन गए। परमेश्वर के बोलने के द्वारा सब कुछ संभव हो सका। वहां पे कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जैसा बोलते गए उनका विश्वास और उनकी सामर्थ, और वैसा ही हो गया। सेम आज वही आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। वही परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जब हम भी अपने जीवन में कुछ भी बोलते हैं तो वैसा ही हो जाता है। वचन की सामर्थ बहुत है। जैसे परमेश्वर के वचन जीवित है, वैसे ही आपके मुख से भी निकला हुआ हर एक वचन जीवित है। आपका वचन आपके लिए छुटकारा भी ला सकता है और आपके छुटकारे के रास्तों को बंद भी कर सकता है। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक छुटकारा एंटर करे, तो आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव बोलना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपने छुटकारे को आने वाले समय में बहुत ही जल्दी देखेंगे। हालेलुया। ये बाइबल हमें बताती है बोलने की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम को करता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना, आपकी वेदी के पास मौजूद होते हैं। जब आप बोलते हो, आपके शब्दों के द्वारा हेवन में, स्वर्ग में कुछ पैदा होता है, एक गनगनाहट उत्पन्न होती है। स्वर्गदूत आपके वर्ड को, आपकी प्रार्थनाओं को लेते हैं और फिर वो हेवन में जाके परमेश्वर के आगे रखते हैं और परमेश्वर फिर उनका उत्तर देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बाइबल बताती है कि तुम्हारे जीव में जीवित और मृत्यु है। तुम जैसा बोलते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। आमीन। हमें अपने शब्दों की पावर को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हम कुछ भी, मजाक में भी, हम कुछ भी नेगेटिव अपनी फैमिली के लिए, या हम गुस्से में अपनी फैमिली के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने भविष्य के लिए हम कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल सकते। यदि हम नेगेटिव बोलेंगे तो उसका भी इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर दिखाई देगा, और अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो उसका भी इफेक्ट हमारी लाइफ में दिखाई देगा। बाइबल हमें यहाँ बताती है। अगर हम इस बात का प्रमाण देखें तो नए नियम लुका के पहले अध्याय में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। लुका अध्याय 1 के वचन 10 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया।
परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जकरिया परमेश्वर का एक दास था जो परमेश्वर के सम्मुख हमेशा उपस्थित रहता था, परमेश्वर की आराधना करता था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसकी प्रार्थना की ओर कान लगाया और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उसके जीवन में जाहिर किया। परमेश्वर ने अपनी उस आशीष को जो उसने जकरिया के लिए रखी थी, जकरिया को स्वर्गदूत के द्वारा बताया। स्वर्गदूतों ने जकरिया से कहा, हे जकरिया, तेरी पत्नी जो बांझ है वो एक पुत्र को उत्पन्न करेगी जिसका नाम तू यूहन्ना रख। जब जकरिया को ये बात पता चलती है तो हम आगे देखते हैं इसी चैप्टर में लूका अध्याय 1 के वचन 18 से लेकर 20 तक। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी कृति ना की। हालेलुया। हम इस वचन में देखते हैं कि जब जकरिया के ऊपर भविष्यवाणी हुई कि तेरे एक बच्चा पैदा होगा, तेरी पत्नी के एक बच्चा पैदा होगा और तो तुम दोनों पति पत्नी की एक संतान होगी जिसका नाम तुम यूहन्ना रखना, तो जकरिया परमेश्वर की इस आशीष पर संदेह करने लगा। वो कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी तो अब उम्र निकल गई है, मेरी पत्नी के पीरियड बंद हो गए हैं, उम्र निकल गई है, हमारे बच्चा कैसे हो सकता है। और परमेश्वर की वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने उसके जीवन में, जकरिया के जीवन में की थी और जो परमेश्वर उसके जीवन में पूरी करने पर था, वो जो आशीष परमेश्वर ने जकरिया और उसकी पत्नी इलीशिबा के लिए रखी थी, जो परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करना चाहता था, उस कॉलिंग को, उस बुलाहट को, लेकिन जकरिया उस पर संदेह कर रहा था। संदेह कर रहा था कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी है, हम बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो बार बार संदेह कर रहा था और अपने मुंह के शब्दों के द्वारा बार बार उस भविष्यवाणी को कैंसिल कर रहा था। क्यों, कैसे, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो परमेश्वर की सामर्थ पर शक कर रहा है। इसीलिए स्वर्गदूत ने जकरिया के मुंह को मौन कर दिया और स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा, जब तक ये भविष्यवाणी पूरी ना हो जाए तू बोल न सकेगा, तू मौन रहेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये परमेश्वर ने इसलिए किया, उसे मौन कर दिया, क्योंकि वो जानता था, जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर ये बात जानते थे कि जो भविष्यवाणी मैंने, जो आशीष मैंने जकरिया और उसकी पत्नी के लिए रखी है, बच्चे की, संतान की, यदि जकरिया बार बार अपने मुंह से नकारता रहेगा, नेगेटिव अंगीकार करता रहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चा नहीं हो सकता, मैं तो बूढ़ा हूं, तो परमेश्वर को पता था कि ये उस आशीष को कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर देगा। ये कहीं ना कहीं मैं उस आशीष को इसके जीवन में नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि ये अपने मुंह के शब्दों के द्वारा उस आशीष से दूर जा रहा है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने जब हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें रखी हुई है, बहुत सारी बुलाहट रखी हुई है, कॉलिंग रखी हुई है, छुटकारा रखा हुआ है और हम तकलीफ में हैं, हम दर्द में हैं, हमारे पास बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचनों पर मन नहीं लगा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों की घोषणा की है, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी बुलाहट को रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए छुटकारे को रखा है, चंगियाई को रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर रखा है, एक अच्छी जॉब रखी है। हम विश्वास नहीं करते हैं, हम उसके वचनों पर संदेह करते हैं और जब हम बार बार संदेह करते हैं, अपने मुंह से नेगेटिव अंगीकार करते हैं, अपनी जीभ के द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो इस लायक हूं ही नहीं, मुझे तो अच्छी जॉब मिल नहीं सकती है, मैं तो अच्छा घर खरीद ही नहीं सकता, मेरी पत्नी कभी ठीक नहीं हो सकती, मुझे तो कभी बच्चा नहीं हो सकता। जब आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर के वचन से हटकर आप अपनी परिस्थितियों पर जब ध्यान लगाते हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपके बोले गए शब्दों के द्वारा आपकी आशीष आपसे दूर चली जाती है। परमेश्वर अगर चाहे भी आपके जीवन में आशीष देना, तो आप अपने मुंह के अंगीकारों के द्वारा उस आशीष से दूर हो जाते हैं, छुटकारा आपके जीवन में नहीं आ पाता है।
इसलिए आज जब आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, उसकी सामर्थ रहती है। आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि वही आत्मा जो परमेश्वर का था, सेम वही आत्मा आपके अंदर भी काम करता है। क्योंकि बाइबल हमें उत्पत्ति के चैप्टर में पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाया और उसने अपना श्वास मनुष्यों के अंदर फूंक दिया। आज वही आत्मा जो परमेश्वर का है आपके अंदर रहता है। वही आत्मा जो परमेश्वर का आपके अंदर है, जैसे परमेश्वर ने बोला कि पृथ्वी बन जाए तो वो बन गई, उसने कहा आकाश बन जाए तो वो बन गया। यीशु मसीह ने लंगड़ों से कहा कि लंगड़े उठ खड़े हुए, मुर्दों से कहा जिंदा हो जाओ, लाजर से कहा अपनी कब्र से बाहर आ जाए। यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा, उनकी सामर्थ्य के द्वारा वो काम हुए, लंगड़े चले, मुर्दे जिंदा हुए। और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उनके मुंह के शब्दों के द्वारा ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड बनाया गया। तो उस वही आत्मा हमारे अंदर भी रहता है, वही यीशु का आत्मा, वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ हमारे अंदर भी आज मौजूद है। इसीलिए जैसा आप बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मेरे फाइनेंस जी उठे, मेरे मेरे पति के रिलेशन जी उठे, जो रिलेशन मुर्दा हो चुके हैं वो यीशु के नाम से जिंदा हो जाए, मेरा शरीर जो मर चुका है वो यीशु के नाम से जिंदा हो जाए, मेरी हड्डियों में जो कमजोरी, जो बेचैनी है वो यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाए। जब आप ऐसी घोषणाएं, ऐसे अंगीकार अपने जीवन में करते हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपके जीवन में उन आशीषों को आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आप अपने मुंह के वचनों के द्वारा अपनी लाइफ में छुटकारे को देखेंगे। तो आपको कभी भी अपनी लाइफ के ऊपर नेगेटिव चीजों को नहीं अंगीकार करना है, घोषणा नहीं करनी है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा, मेरा पति कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरी बीवी कभी ठीक नहीं हो सकती है, मेरा पति कभी नशा नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा आपको ऐसे शब्दों का अंगीकार अपने जीवन के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर कभी भी नहीं करना है। आपको हमेशा वही बोलना है जो बाइबल में लिखा है, जो वचनों में लिखा है, जो परमेश्वर की अगुवाई है, उसकी सामर्थ है। आप अपने जीवन के ऊपर जब अच्छी घोषणाएं करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा घोषणाएं करते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे अपना वचन भेजकर चंगा करूंगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब आप ऐसे वचनों को अपनी लाइफ के ऊपर अंगीकार करते हैं, तो वो वचन आपके जीवन में कार्य करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को भेजता है और आप हीलिंग और छुटकारे को पाते हैं और पवित्र आत्मा के अधिकारी, स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, उसकी सामर्थ में भरते हैं। हालेलुया। यदि आप नेगेटिव बोलेंगे, बुरा बोलेंगे अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, तो आप शैतान को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं, आप शैतान को अपनी ओर बुला रहे होते हैं। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकती, ये सब क्या है? ये सब शैतानी अंगीकार है। तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आपको वही बोलना है जो पवित्र आत्मा आपको बोलता है। आपको अच्छा बोलना है, आपको हमेशा विश्वास के साथ, फेथ के साथ अंगीकार करना है। ये जो वचन में लिखा है वो जीवित है और वो मेरे जीवन के ऊपर लागू होता है और जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही हो जाएगा। यदि आप विश्वास के साथ, सामर्थ्य में भरकर, प्रार्थना के साथ पवित्र जीवन बिताते हुए आप अपने जीवन पर अंगीकार करते हैं, घोषणाएं करते हैं, सामर्थ्य वचन बोलते हैं, तो मेरा विश्वास है कि छुटकारा आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। आमीन। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, परमेश्वर के वचन ने आपकी आत्मिक आंखों को, आपके आत्मिक हृदय को खोला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और बहुतों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग अपनी आशीषों को इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा ले सकें। प्रभु आपको बहुत ही ब्लेस करे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर ऐसी ही वीडियो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।